हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपराएं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। नागा साधु हरिद्वार तथा दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। कहा जाता है कि भले ही पूरी दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहते हैं। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। सभी नागा साधु अपने खान पान तथा विचारों दोनों में संयम रखते हैं और एक सैन्य रेजिमेंट की तरह रहते हैं। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम से वे अपने सैन्य दर्ज को दर्शाते हैं। नागा साधु प्राय कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। आजकल नागा साधु हरिद्वार कुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, जिसमें सभी नागा साधु शाही स्नान वाले दिन सबसे पहले स्नान कर मानव जाति के लिए मोक्ष की कामना करते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे हुए ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर ये साधु लोगों से दूर ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। सबसे पहले इन साधुओं को लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, फिर उन्हें महापुरुष तथा बाद में अवधूत बनाया जाता है। इन साधुओं की अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उन्हें स्वयं का पिंडदान करना तथा दांडी संस्कार आदि परंपराएं शामिल होती है। नागा पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं तथा जमीन पर लेटकर कठोर तप का पालन करते हैं। नागा साधुओं द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन सफलतापूर्वक करने के बाद उन्हें महापुरुष की उपाधि दे दी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार अखाड़ों के सभी नागा साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था, जिसमें उन्हें हथियार चलाना तथा कई अन्य युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी। नागा साधुओं ने अनेकों युद्ध में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धाओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में कई ऐसे गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। सभी अखाड़ों तथा उनके अनुयायी द्वारा विशेष जोर दिया जाता है कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। दोस्तों,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।